नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी जो कि एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर है, उसका मैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, इसमें मेन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये देखते हैं, मतलब कि जैसे कि देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टर हुआ। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने इसको एक और रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये एक इन लोगों का कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब एक ये रहा रेजिस्टर और एक दूसरा ये। तो इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि एक रेजिस्टर का जो एंड है उससे दूसरे रेजिस्टर को जोड़ना, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन। दूसरा एक ये कनेक्शन होता है, ये इस टाइप का। इसमें दो रेजिस्टर को पैरेलल में लगाया जाता है। आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल है। और देखिए दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि इस रेजिस्टर 1 का जो पॉइंट है वो समझ लीजिए ए और बी है, तो रेजिस्टर 2 का पॉइंट भी ए और बी ही है। मतलब इसमें जो पॉइंट होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, जो भी मतलब एंड कनेक्शन होता है वो सेम पॉइंट पे होता है। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन था उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। समझ रहे? कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टर के एंड टू एंड जुड़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का एंड एक ही होता है। अब इसी के ऊपर इस चैप्टर में आगे कई क्वेश्चन है। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ थियरी पे जाते हैं। एक मिनट रुकिए, आप जल्दी से पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो का मेन मतलब जो टॉपिक है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या बोलते हैं थियरी, बाद में उन दोनों के डिफरेंस, फिर उन दोनों के एग्जांपल, मतलब एग्जांपल सॉल्व क्वेश्चन, वो सब। चलिए, तो अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के थियरी पे आता हूँ, थियोरेटिकल पार्ट जो इसका है। ये देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आप कह सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहां पे समझ लीजिए पहला रेजिस्टर लगाया, यहां दूसरा लगाया, यहां तीसरा लगाया, 3 रेजिस्टर लगाए। इसका मैं नंबरिंग दे देता हूं, ए मतलब 1 2 3। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे कि देखिए दोस्तों, मैं इसे मान लीजिए कोई बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया सर्किट को, यहां पे एक कील लगा दी, ये सर्किट यहां से क्लोज हो गया। तो यहां से करंट दौड़ना शुरू करेगा आई। तो देखिए, जो ये करंट दौड़ेगा आई, वो आई तीनों में बराबर होगा। मतलब कि ये रेजिस्टर की कितनी वैल्यू, जैसे कि ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट सब में सेम ही जाएगा। देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका क्या बोलते हैं, पहले का रेजिस्टेंस है R1 ओम्स, दूसरे का रेजिस्टेंस है R2 ओम्स और तीसरे का है R3 ओम्स। तो देखिए दोस्तों, जो करंट आई जाएगा वो पहले रेजिस्टर में आई होगा, दूसरे में भी आई होगा, तीसरे में भी आई होगा, और बाहर भी आई ही निकलेगा। मतलब बैटरी से जितना करंट बाहर गया उतना वो हर एक रेजिस्टर को उतना ही सेम करंट मिलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक मतलब मेन चीज क्या होती है कि करंट हर रेजिस्टर में सेम होता है। समझ रहे? लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी रेजिस्टर है, उसके दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आई आर, यानी कि इसमें से कितना करंट गया और इसका कितना रेजिस्टेंस है। तो आप देखेंगे, अगर V1 की बात करें, आप समझ तो रहे हैं ना ये क्या मैं बता रहा हूं, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। जैसे कि मैं अगर पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, पहले रेजिस्टर का मैं यहां बनाता हूं, इसमें से करंट कितना जा रहा है आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 ओम्स। तो इसमें से देखिए दोस्तों, V1 कितना आएगा, मतलब देखिए V का जनरल फॉर्मूला होता है आई आर। यहाँ पे I कितना है, I, और R कितना है, R1। हाँ या ना?
V2, अगर V2 की बात करें तो IR2, मतलब सेकेंड जो रेजिस्टेंस, देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1 है, दूसरे के अक्रॉस IR2 है, तीसरे के अक्रॉस क्या होगा, IR3 होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों हर एक रेजिस्टेंस का, हर एक जो रेजिस्टर है उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन करंट सब में सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज होती है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए दोस्तों इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और आप देखेंगे ये बैटरी जो यहाँ पे प्लस है इसका और यहाँ पे माइनस पोलैरिटी है, हाँ ये जो ये बैटरी है उसका खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, तो इसका जो खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही समय बट रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि V जो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल यहां से निकल रहे वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ या ना, मतलब यहां से जितना भी टोटल पोटेंशियल निकला पोटेंशियल डिफरेंस वो थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, थोड़ा इसमें गया, तो V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और देखिए दोस्तों जो यहां से V निकलेगा, V का क्या मतलब, V का क्या फॉर्मूला था, IR, तो यहां से टोटल करंट तो आई गया और एक मतलब नेट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो ये तीनों रेजिस्टर जोड़े हैं इन सब से टोटल कितना हमें रेजिस्टेंस मिलेगा उसे कहते हैं नेट रेजिस्टेंस, यानी कि V मतलब हो गया V इक्वल टू IR नेट इज इक्वल टू V1 क्या है IR1, V2 है IR2 और V3 है IR3। आप देखेंगे दोस्तों यहां पे मैंने ऐसा कैसे लिखा है, यहां का जो I है वही सब में जा रहा है, मतलब I कहीं चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे R1 R2 R3 रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, ठीक है। तो अब मैं I को यहां पे कॉमन निकालता हूं, IR नेट, यानी कि जो ये कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो होगा, यहां से I कॉमन निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। आप देखेंगे I से I कट गया, क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है दोस्तों R नेट, यानी कि जो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज हमें क्या बताती है कि अगर हमें कभी भी कोई सीरीज का सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, अगर इस टाइप का कोई सर्किट है और अगर हमें उसका मतलब कोई भी ऐसा देखिए हमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में कहा गया कि एक 6 ओम्स का रेजिस्टर है, एक 8 ओम्स का रेजिस्टर है, उन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो सर्किट का, तो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, जितना भी मतलब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा उन सबको ऐड कर दीजिए। समझे कि नहीं ये बात को, इसे नोट कर लीजिए, ये इसका मतलब पूरा डेरिवेशन है। चलिए अब तक आपने इसे लिख लिया होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें मतलब इसको समझना कैसे है कि अगर हमसे कितने भी रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करवाया गया है तो हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड कर देंगे, वही उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा।
और अगर हमसे ये पूछा गया है सीरीज के क्वेश्चन में, ये देखिए अगर हमसे देखिए दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है जैसे कि R2 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, IR2 यानी कि इसमें से जितना करंट सर्किट से जा रहा है और इनटू मतलब IR2 यानी कि जितना जितना करंट सर्किट में गया मल्टीप्लाई उसका खुद का रेजिस्टेंस। समझ रहे? सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन 2 पॉइंट है कि इसमें से करंट जो सर्किट मतलब जो बैटरी से पास करेगा वो उतना ही करंट हर एक रेजिस्टेंस से पास करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। ये देखिए IR1, IR2, IR3। और आपको सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए नॉर्मल सा बस तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना है, इतना ही है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखता हूं। आप इसे भूलिएगा नहीं। अगर आपको कहीं भी क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए दोस्तों, ये केवल 3 रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस कितने भी हो अगर वो सीरीज में है तो वो नॉर्मल से बस ऐड करना है सबको। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल का एक छोटा सा डायग्राम कि ये एक रेजिस्टर है और इसी के मतलब इसी के सेम जहां से इसका एंड पॉइंट है वहीं से दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट हो गया। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता कैसा असली सर्किट में, जैसे कि ये एक रेजिस्टर हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, कितना भी हो सकता है, बस मेन बात है कि उन सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो मतलब एंड पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए। इसका जो मतलब यहां से अगर कोई करंट आएगा तो ये यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, और यहाँ पे इनका एंड पॉइंट जो दूसरा साइड का वो रहेगा वो भी सेम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो इस टाइप का सर्किट है उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको देखना है कि रेजिस्टर का एंड पॉइंट मतलब सारे रेजिस्टर के एंड पॉइंट सेम रहेंगे। अब देखिए मान लीजिए यहां से कोई करंट आया I, ये प्लस है ये माइनस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। यहां से कोई करंट आया I, यहां से I आया। अब देखेंगे, देखिए दोस्तों रेजिस्टर 3 है यानी कि करंट को जाने के 3 रास्ते हैं, हाँ या ना। करंट यहां से भी जा सकती है, यहां से भी और यहां से भी, और यहां से करके वो फिर यहां पे जुड़ जाएगी। तो यहां से देखेंगे आप I 3 पार्ट में बट गया। ये मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, लेकिन मतलब ये तो समझ रहे हैं ना कि I 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहला पार्ट हो सकता है I1 करंट, दूसरा हो सकता है I2 करंट, तीसरा हो सकता है I3 करंट, फिर ये I1 I2 I3 वापिस से जुड़ के बन गए I, और बाद में करंट सर्किट से बाहर मतलब यहाँ से की के द्वारा यहाँ पे वापिस से बैटरी के उधर चला गया I। समझ रहे हैं? तो इसमें आप देखेंगे इस पिछले वाले में क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैं यहाँ पे 1 मिनट साइड में सीरीज का भी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ये R1 R2 R3, यहां पे क्या होता था, यहां से जितना I आया वो I सब में सेम जाएगा, मतलब सब रेजिस्टर को I करंट ही मिलेगा, किसी को कम या किसी को ज्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या है, यहां देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि सब जितने भी मतलब रेजिस्टर है उन सभी रेजिस्टर को अलग अलग करंट मिलेगा, सेम करंट नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे सेम करंट मिलता है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि करंट रेजिस्टर में मतलब चेंज हो जाता है, जितना बैटरी से निकलता है उतना नहीं मिलता, मतलब कम हो जाता है ना, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ रही तो वो कम ही होगी, सीधी बात है, वो बढ़ नहीं सकती ना। दूसरा चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इन तीनों देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम किस चीज का निकालते हैं, जैसे कि ये कोई रेजिस्टर है तो इसके किसी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है, आप देखेंगे इन दोनों का एंड पॉइंट तो सेम है, अगर एंड पॉइंट सेम है यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हुआ, हाँ कि ना। ये तीनों रेजिस्टर का भी देखिए एंड पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा।
तो देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता था कि करंट सेम होता था, आई सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आई चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। समझे ये दो बात को, मेन बात पैरेलल और सीरीज सर्किट का मतलब मेन डिफरेंस है ये। अब इन दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, उसके बाद फिर इसके मतलब इसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। पहले इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज में बता देता हूं। आपने ना नोट डाउन कर लिया दोस्तों, जल्दी कीजिए। चलिए तो अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूं, और फिर ये भी बताऊंगा कि हम अपने घर में कौन सा सर्किट यूज करते हैं। देखिए पहले मैं सीरीज का दिखता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, जैसे कि यहां पे एक रेजिस्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और यहां से इनका मेन मतलब सेल या बैटरी है। यहां पे की लगा दिया और यहां से जोड़ दिया। अब की लग चुका है, प्लस माइनस है, वोल्ट वी, तो यहां से करंट जाएगा आई। ये रेजिस्टर 1 R1 R2 R3 R4। देखिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए कि यहाँ पे 4 बल्ब लगे हैं। वैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था सर्किट डायग्राम में कि एक वायर भी एक तरह का रेजिस्टर ही होता है, नहीं तो वो हीट लॉस नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो अगर यहाँ पे 4 बल्ब लगे तो एक तरह से वो बल्ब हमें हीट दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं यानी कि हीट मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है यानी कि वो एक तरह का रेजिस्टर ही हुआ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 4 रेजिस्टर लगे, मतलब 4 बल्ब लगे, एक बल्ब यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब अगर मैंने यहाँ पे सर्किट जोड़ दिया, अभी की ओपन है, की क्लोज नहीं की गई है, अभी की ओपन है, की क्लोज नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे की क्लोज कर दिया, की क्लोज हो गई। अब इससे क्या होगा, की क्लोज होने से यहां से करंट जाएगा, करंट जाएगा सब में आई 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 आई, और यहां से फिर आई वापिस आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें फायदा क्या है, जैसे कि अगर मैंने 100 बल्ब लाइन से लगा दिए, बस मुझे एक स्विच दबाना है, मतलब एक की क्लोज करनी है, और सब में सब एक साथ ग्लो हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, 100 बल्ब के लिए 100 अलग अलग स्विच की कोई जरूरत नहीं है, एक स्विच से काम हो सकता है। लेकिन इसका उसी मतलब इसी का दूसरा नुकसान, हाँ इसका एक दूसरा फायदा क्या है कि सभी रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलेगा, मतलब कहीं भी करंट कम नहीं होगा। आपने देखा था पैरेलल में I1 I2 I3 मतलब करंट कम हो जाता है नॉर्मल से, यहाँ पे कहीं करंट कम नहीं होता। यहाँ पे मतलब एक फायदा हुआ कि एक स्विच से काम चल सकता है, दूसरा हुआ कि मतलब करंट कहीं भी कम नहीं होगा, हर अप्लायंस को उतना ही सेम करंट मिलेगा जितना मेन पावर सप्लाई से छोड़ा है। अब इसके लगता है दोस्तों मैंने आपको पैरेलल का फॉर्मूला करवाया ही नहीं है, रुकिए पहले पैरेलल का फॉर्मूला देखते हैं। हाँ सीरीज का जैसे कि हमने लिख लिया था, ये वाला आर नेट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे लगता है मैंने आपको पैरेलल का नहीं लिखवाया है ना, ठीक है पहले पैरेलल का लिख लेते बाद में फिर यहाँ पे आते वापिस। पैरेलल का देखते हैं, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 1 मतलब R2 और ये R3, यहां से हो गया एक बैटरी या सेल, ये है, यहां से करंट हुआ I, इधर जाएगा I1, बीच में जाएगा I2, नीचे जाएगा I3, ये वापिस से जुड़ जाएगा और बाहर निकलेगा I। ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3। मैंने आपको कहा था कि इनमें करंट चेंज हो जाता है, I चेंजेस, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्योंकि इन तीनों रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है। चलिए तो अब इसमें मतलब नेट रेजिस्टेंस अगर हमें ऐसा कहा गया है कि जैसे कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम जितने भी मतलब रेजिस्टर है उन सबको कनेक्ट कर दिया, तो उन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। जैसे सीरीज में क्या होता है कि टोटल बस ऐड करना है, तो वैसे पैरेलल में क्या होता है वो मतलब पता तो होना चाहिए ना हमें, तो वो पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
देखिए दोस्तों, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से जितना मतलब यहाँ पे जितना भी नेट करंट है वो तीनों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि I हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी कि I का फॉर्मूला हुआ V बाई आर। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे इस I का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर नेट। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? यहां से देखिए I का फॉर्मूला होगा V बाई आर, तो मैंने वही लिख दिया V बाई आर नेट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I1 का फॉर्मूला क्या होगा। अब क्योंकि तीनों में V तो सेम रहेगा, मैंने आपको कहा यहाँ पे V तो सेम रहेगा, तो तीनों का ऊपर तो V रहेगा और नीचे क्या रहेगा R1, इसका रहेगा V बाई R2 और इसका रहेगा V बाई R3। आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए मैंने सीरीज में कैसे डिराइव करते, सीरीज में वोल्टेज अलग होता है, यानी कि इसका V1 होगा वोल्टेज, इसका V2, इसका V3। तो इसके लिए क्या करते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे V तो सेम है, करंट चेंज है, मतलब जो चीज चेंज होता है ना वहीं से डेरिवेशन शुरू होती है। तो इसमें करंट चेंज है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसकी वैल्यू डाल दी। अब आप देखेंगे V तो तीनों मतलब टर्म्स में कॉमन है, मैं इसके लिए V कॉमन निकालता हूँ। V बाई आर नेट इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बस मैंने V कॉमन निकाला, V से V कट गया, क्या बच रहा है हमारे पास, 1 बाई आर नेट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपसे ऐसा कहा जाए जैसे कि तीन रेजिस्टेंस लिए, एक 5 ओम्स का, एक 15 ओम्स का, एक 35 ओम्स का, उन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ये लगाइए 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/35 इक्वल टू 1 बाई आर नेट। ये होता है पैरेलल का फाइनल फॉर्मूला। सीरीज में इसका बिल्कुल चेंज है, सीरीज में नॉर्मल एडिशन और इसमें सबको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। जैसे R1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई R1, तो तीनों रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करो और तब ऐड करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम 3 ही लगाएं, हम 10 भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नॉर्मल सी ये बात है कि जितने भी उन सबको रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, और सीरीज में भी वही बात है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करना है। पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद में सीरीज के मैंने आपको बताया कि सीरीज में एक स्विच लगाने से काम चल सकता है और दूसरा कि सब अप्लायंस को करंट सेम मिलेगा। अब यहाँ पे पैरेलल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज और पैरेलल का मतलब डिड्यूस करने पूछ सकता है, यानी कि डिराइव करने आपको कह सकते हैं कि डिराइव द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप उसमें 2 या 3 सर्किट मतलब 3 रजिस्टर लेके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आपने अब तक लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए तो अब मैं पैरेलल के ऊपर जाता हूं। देखिए क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, इसे देख के घबराइए नहीं, ये बस ये बता रहा है कि इसका एंड पॉइंट बीच वाले का और तीसरे तीनों का एंड पॉइंट सेम जगह है। ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, R2, R3। तो यहां से I जो करंट जाएगा वो बढ़ जाएगी, एक हो जाएगी I1, एक हो जाएगी I2 और एक हो जाएगी I3। चलिए तो ऐसा है। अब जैसे सीरीज में मैंने कहा कि एक स्विच से काम चल सकता है, पैरेलल में आप देखेंगे कि अगर दोस्तों आप यहाँ पे की क्लोज करते हैं तो नॉर्मल सा करंट जाएगा और बाहर निकल जाएगा सर्किट से, मतलब सर्किट से बाहर नहीं निकलेगा, सर्किट में ही घूमता रहेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने यहां पे एक की लगा दी और इसे ओपन कर दिया, तो आप देखेंगे क्योंकि ये की ओपन है तो यहां से सर्किट तो खुल गया, यहां से सर्किट खुल गया, यानी कि करंट आएगा और जो नॉर्मल 3 डिवाइड कर रहा था वैसा नहीं होगा, आएगा और 2 में यहां से करके निकल जाएगा। तो समझ रहे इससे क्या फायदा हो रहा है कि मतलब हम ये देख सकते, हम ये
ये मतलब देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा पंखा लगा है, मुझे पंखा नहीं चलाना है, मतलब अगर मेरे घर में एक ही स्विच हो, जैसे ये नहीं हो, ये नहीं है, ऐसा नॉर्मल से है, हाँ, यहाँ पे समझ लीजिए पंखा लगा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं टीवी लगा है, यहाँ पे फ्रिज लगा है, फैन टीवी फ्रिज, मैंने मतलब ये मेन सर्किट ऑन, मेन सर्किट क्लोज किया तो मेरा फैन भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे फ्रिज चलाना नहीं है या मान लीजिए मुझे फैन नहीं चलाना है, तो मैं अगर मैंने इसे ओपन कर दिया तो सब सर्किट बंद हो गया एक ही बार में। तो इसका क्या नुकसान है कि एक स्विच से तीनों एक साथ चल रहे हैं और बंद करने में तीनों एक साथ बंद हो रहे हैं। हाँ, इसका दूसरा उपाय क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे पंखा नहीं चलाना है तो मैं क्या करूंगा, पंखा के लिए एक अलग से स्विच बना दूंगा। अब भले ये स्विच यहाँ से ऑन है, मैंने वो स्विच वहां से ऑन नहीं रखा तो पंखा तो नहीं चलेगा। अगर मुझे फ्रिज नहीं चलाना है तो मैं फ्रिज के लिए अलग से स्विच बना लूंगा, अगर मेरे को चालू करना है तो उसके लिए चालू करो, नहीं करना है तो उसके लिए हटा दो। तो इसका क्या फायदा हो रहा है कि इसमें आप मतलब मल्टीपल स्विच का सिस्टम कर सकते हैं। और हमारे घर में आप देखेंगे किसी के भी घर में मल्टीपल स्विचिंग का सिस्टम होता है, जैसे कि अगर लाइट चालू करना है चालू करो, बंद करना है बंद करो, पंखा का मतलब, तो आप समझ रहे हैं हमारे घर में सीरीज यूज होता है या पैरेलल, पैरेलल होता है ना। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मतलब हमें जो यूज करना है हम उसी के ऊपर स्विच लगाएंगे। इसमें क्या था कि ये 100 बल्ब एक साथ जुड़े हैं, या फिर समझ लीजिए पंखा फ्रिज टीवी सब एक साथ लाइन से लगा है सीरीज में, आपने चालू किया सब एक साथ चालू हो जाएगा। और इसमें हम पैरेलल में वही फायदा है कि पैरेलल में हम इसमें स्विचिंग लगा सकते हैं सबका। दूसरा चीज इसमें क्या है, सीरीज में होता है कि करंट सबको सेम मिलता है। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जैसे कि हमारे घर में 220 वोल्ट्स का मतलब सप्लाई आता है, तो पैरेलल में क्या है ना कि हर एक अप्लायंस को उतना ही वोल्ट मिलता है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें सबका वोल्टेज अलग है। यहाँ वी मतलब यहाँ से वी रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ पे इसको V1 मिला, V2 मिला, V3 मिला। यहाँ पे क्या है, वी रिलीज किया है तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, मतलब वोल्टेज तीनों में सेम मिलेगा, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उनके काम करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो एकदम सिंपल सी बात है। इसमें करंट सबको सेम मिलता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम मिलता है। इसमें मतलब सिंगल स्विचिंग टाइप का सिस्टम है और इसमें मल्टीपल स्विचेस आप लगा सकते हैं। एक मिनट में आपको ये मल्टीपल स्विचेस को सीरीज में समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैरेलल में उसका क्या फायदा है। जैसे कि मान लीजिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका बैटरी, एक सर्किट के लिए सिंगल स्विच है, यहां से करंट गया I। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस, R2 और जो ये R3 है, उसमें मैंने R1 और R2 के बीच में एक की लगा दी, एक स्विच लगा दिया। मैंने इसको भले चालू कर दिया, करंट यहां से जा रहा है लेकिन आगे तो रास्ता ब्लॉक है। मतलब क्या हुआ कि बल्ब ये, मतलब क्या हुआ देखिए दोस्तों, करंट यहां से चला तो क्या, लेकिन करंट मतलब जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक तो कुछ भी ग्लो नहीं करेगा। यानी कि आप इसमें बीच में की लगा ही नहीं सकते, आपको मतलब यहाँ पे चालू ही रख, मतलब आप की लगाते तो आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आप बंद करेंगे तो आगे का क्योंकि रास्ता खुला है तो करंट आगे जाएगा नहीं, यानी कि एक भी बल्ब नहीं जलेगा। इसमें क्या है, मान लीजिए मैंने ये खोल भी दिया, ये खुला है तो भी अगर ये मेन की बंद है तो ये बल्ब चलेगा, अगर ये भी बंद है तो ये भी चलेगा। मतलब समझ रहे हैं कि अगर इसमें क्या है ना कि मुझे सब एक साथ यूज करना ही पड़ेगा, वैसा सर्किट है ये। इसमें क्या है पैरेलल सर्किट में कि मुझे जो मतलब जो मुझे मन है वही मैं यूज करूं, जो नहीं मन है वो नहीं करूंगा। आप समझे कि नहीं पैरेलल सर्किट का? तो अब देखिए दोस्तों, आप बताइए अपने घर में मतलब सीरीज सर्किट अच्छा है या पैरेलल? आप समझ ही होंगे पैरेलल। आप जरा बस इमेजिन कीजिए कि आप रात में घर में सो रहे हैं और आपके घर में सीरीज सर्किट है, तो आपने मतलब मेन सर्किट चालू, मेन पावर सप्लाई का की चालू कर दिया, आपके घर का टीवी फ्रिज एसी पंखा सब एक साथ चालू है, लाइट बल्ब, आप सो ही नहीं पाएंगे। उस टाइम में क्या काम है पैरेलल सर्किट, यानी कि मतलब आप बस केवल पंखा का स्विच ऑन कर दें, बाकी सबको बंद कर दें। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में। तो आपको क्या फायदेमंद लगता है, सीरीज या पैरेलल? चलिए, तो अब आप ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। वैसे पैरेलल ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप सोचिए बस जरा कि आप ऐसा करिएगा कि आप जब घर में सो रहे हो तो टीवी को फुल वॉल्यूम में चालू कर दीजिए, पंखा फुल तेज, आपको मजा आ जाएगा सोने में। लाइट घर की सारी चालू कर दीजिएगा। अब मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ, मतलब ये तो इसका थियोरिटिकल हो गया। अब इसके क्या बोलते हैं एस चांद के एग्जांपल्स उठाते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इफ 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम्स, 4 हमने रेजिस्टर लिया, R1, R2, R3, R4, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी कि हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। मतलब 4 रेजिस्टर लिए, चारों की वैल्यू है 1 ohms, उन चारों को हमने क्या बोलते हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इन सब का नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ। आप बताइए सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। सीरीज का एकदम सिंपल है, सीरीज का होगा जितने भी उन सबको बस ऐड करने हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 ohms हुआ। हाँ या ना दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसे मतलब आपको हर बार डिराइव नहीं करना पड़ता वहां पे सॉल्व करने में, आपको बस याद रखना है कि सीरीज सर्किट हो तो जितना भी है उन सबका नेट रेजिस्टेंस उनका एडिशन होगा, और पैरेलल में आपको पता ही है 1/R नेट इक्वल टू उन सबका रेसिप्रोकल का एडिशन। इसी वीडियो का सेकंड क्वेश्चन क्या है, A resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance of 4 ohms. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and the potential difference across the 6 ohms resistance. देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक 6 ohms का रेजिस्टेंस है, एक R1 है 6 ohms का और एक दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ohms का। आपने दोस्तों ये पहला क्वेश्चन किया कि नहीं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमें कहा गया है कि दो रेजिस्टेंस है 6 ohms और 4 ohms के, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और उन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया 20 वोल्ट्स का। 20 वोल्ट्स की जो भी बैटरी है उससे पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ रहा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि सर्किट पे कितना करंट जा रहा है, यानी कि टोटल करंट कितना है, और एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohms रेजिस्टर। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसके लिए डायग्राम जरूरी है। रुकिए दोस्तों, मैं पीछा वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, पहले क्वेश्चन में तो कुछ भी मतलब दिमाग खपाने की बात नहीं थी। देखिए हमें क्या कहा गया है कि दो रेजिस्टेंस है, एक 6 ohms का और एक 4 ohms का, उन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई 20 वोल्ट्स की। तो हमें बताना है सर्किट में कितना करंट है और 6 ohms के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाते तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया R1, यहाँ ले लिया R2, यहाँ एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V प्लस माइनस, यहां से ऐसे सर्किट जोड़ दिया। यहां पे दोस्तों ये रहा R1 और ये रहा R2। हमसे क्या पूछा है, नेट ये R1 की वैल्यू 6 ohms है और इसकी 4 ohms है, V है 20 वोल्ट्स। हमसे क्या पूछा है, सर्किट में कितना करंट है, यानी कि यहां से कितना करंट I निकल रहा है, समझे, I कितना निकल रहा है। आप देखेंगे दोस्तों V इक्वल टू IR होता है, तो अगर हमें I निकालना है तो हमें V बाई R करना पड़ेगा। लेकिन ये R कौन सा होगा, 6 होगा या 4 होगा, या इन दोनों का एडिशन होगा, एडिशन होगा ना, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये हमें R लेना है वो R इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन ये क्या है, सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ R1 प्लस R2, हाँ या ना, हाँ। तो देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं R नेट हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4, 6 प्लस 4 R नेट हो गया, यानी कि नेट रेजिस्टेंस हो गया 10 ohms का। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो ये नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि आप इस सर्किट को ऐसे हटा दीजिए और सीधा लिख लीजिए एक दूसरा 10 ohm का रेजिस्टर आ गया, 6 और 4 को जोड़ा और एक 10 ohm का रेजिस्टेंस बन गया। अब एकदम सिंपल आपके लिए सॉल्व करना, प्लस माइनस, यहां से करंट I और ये V। अब आप देखिए दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, V इक्वल टू IR लगा के। नेट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ही वो बोलता है कि जितने भी रेजिस्टर हैं उन सबको हटाओ और एक लगाओ। तो वो एक लगाओ वो किस फॉर्मूले से आएगा, वो मतलब आपने पढ़ा वीडियो के शुरुआत में। अब हमें I निकालना है,
V इक्वल टू आई आर। V कितना दिया गया था 20, I हमें निकालना है और नेट रेजिस्टेंस आया है 10। तो देखिए दोस्तों I कितना हो गया 2, और I क्या होता है करंट, करंट का यूनिट क्या है एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर करंट हुआ इस सर्किट में। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है V1, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस 1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप देखेंगे इसका एंड पॉइंट ये है और दूसरे का ये है, यानी कि एंड पॉइंट अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग 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 होगा। और ये तो सीधी बात है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, पहले बाद में आप लिख लीजिएगा। एंड पॉइंट अलग अलग है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड पॉइंट सेम होते हैं। यानी कि हमें V1 निकालना है, हमें बस इतना सा पोटेंशियल निकालना है, हमें ये पूरा नहीं निकालना है। पूरा तो हमें दिया गया है V, पूरा कितना दिया है 20, लेकिन हमें इतना निकालना है। तो V1 कितना होगा, V1 होगा I इंटू R1। अब V1 कितना होगा I तो पूरे सर्किट में सेम करंट जाएगा, यहां से 2 एम्पियर गया तो यहां भी 2 ही एम्पियर जाएगा और यहां से भी 2 एम्पियर निकलेगा, यानी कि 2 इंटू R1। पहला का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम्स इंटू 6, तो V1 कितना आ गया 12 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि यहां से 20 वोल्ट मतलब क्या बोलते हैं 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया गया बैटरी के द्वारा, जिसमें से 12 वोल्ट पहले रजिस्टर में खत्म हो गया। 20 में से पहले में 12 खत्म हो गया तो दूसरे में कितना हुआ होगा 8, हाँ या ना। हाँ, क्योंकि देखिए सीरीज का डेरिवेशन कैसे शुरू होता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 20 है यहाँ 12 है तो यहाँ पे 8 ही होगा, ये चीज है। वैसे अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है, एक दो एग्जाम्पल के बाद आप फ्लुएंट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं कितने इस वीडियो में लगता है 4 से 5 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। जल्दी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाथ फंस रहा है, लेकिन इसमें हाथ फंसेगा नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी अब आपको सीधा, जो भी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे उनमें ये सीधा 12th में आएगा। फिजिक्स में 3rd चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9th का आपने जितना भी मोशन पढ़ा अब ये सीधा 11th में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। इसमें हमें एक सर्किट डायग्राम बनाने बोला गया है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट ईच। यानी कि हमें क्या कहा गया है कि एक बैटरी हमें बनानी है, बैटरी में 3 सेल लगाने हैं और एक एक सेल 2-2 वोल्ट का होगा। तो बैटरी कितने वोल्ट की हुई 6 वोल्ट की। बैटरी कितने वोल्ट की हुई दोस्तों 6 वोल्ट की हुई कि नहीं। देखिए हमें क्या कहा गया है, बैटरी में 3 सेल लगाने हैं, 3 सेल और एक सेल 2 वोल्ट का है। तो 3 सेल कितने वोल्ट का हुआ 6 वोल्ट का। देखिए हमें क्या कहा गया था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। फिर इस सर्किट में और क्या क्या जोड़ना है, ए 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर, ए 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की, एक की भी जोड़नी है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये जितना भी हमें कहा गया है उसका हमें एक सीरीज का डायग्राम बनाना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो देखिए मैं बनाता हूं, 3 रजिस्टर है 5, 8, 12 के। ये 5 ओम का रजिस्टर हो गया, 8 ओम का रजिस्टर, 12 ओम का रजिस्टर। इसमें ये तीनों हमने लगा दिए। एक बैटरी लगाने जिसमें 3 सेल होंगे, तो यहां से बैटरी लगाते, एक पहला सेल,
दूसरा सेल, तीसरा सेल, चलिए 3 सेल लग गए और टोटल ये 6 वोल्ट की बैटरी होगी कि नहीं। चलिए 6 वोल्ट यहां बनाते, प्लस माइनस, और यहां पे हमें की लगाना है, की भी जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन यहां पूछा है तो फिर बना लेते हैं और क्या। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है। Redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What will be the readings in the ammeter and voltmeter? हमें कहा गया है कि इसी सर्किट को आप वापस से बनाइए और इसमें अब दो आपको चीज जोड़ने हैं, एक आपको एम मीटर जोड़ना है और एक आपको वोल्ट मीटर जोड़ना है। एम मीटर को जोड़ना मतलब को एकदम सिंपल सी बात है। एम मीटर सीरीज में जुड़ता है, सीरीज में आप कहीं भी जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे जोड़िए, वहां जोड़िए। तो मैं जैसे कि यहाँ में जोड़ देता हूँ, थोड़ा जगह मिटा देता हूँ। और दोस्तों मैंने एम मीटर का आपको क्या बोलते हैं लाइन डायग्राम बताया था, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस ऐसे ए बना दीजिए, ये हो गया एम मीटर। ये करंट मेजर करेगा कितना आई जा रहा है, कितना यानी कि करंट जा रहा है। और हमें कहा गया एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। वोल्टेज 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर होता है। हमें कहा गया है कि वोल्ट मीटर को हमें 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जोड़ना है। तो 12 ओम रेजिस्टर यहाँ है, यानी कि इसके 2 पॉइंट्स उठाइए और यहाँ से इसके पैरेलल में, यानी हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों हमारा नया सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। तब तक आप इसे जल्दी से बना लीजिए। और हमें यह भी पूछा गया है कि हमें एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या क्या रीडिंग मिलेगी। सर्किट डायग्राम भी पूछा गया था और पूछा यह भी गया कि हमें एम मीटर और वोल्ट मीटर में क्या क्या रीडिंग्स आएगी। ये हमारा सर्किट है 5, 8, 12। यहाँ पे बैटरी है जो कि 3 सेल्स की है, एक प्लग की है। यहाँ मैंने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये 12 ओम्स रेजिस्टर है, ये 5 ओम रेजिस्टर है और ये 8 ओम रेजिस्टर है। यहाँ एक एम मीटर है जो कि करंट मेजर करेगा और ये बैटरी प्लस माइनस ये 6 वोल्ट्स की बैटरी है। अब हमें दोस्तों इसमें क्या बताना है ना कि एम मीटर में कितनी रीडिंग आएगी और वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी। एम मीटर में रीडिंग यानी कि कितना करंट, क्योंकि एम मीटर तो करंट मेजर करती है। यहां से जो भी करंट जाएगा आई, वो आई कितना है। देखिए आप देखेंगे दोस्तों ये तीनों जो रेजिस्टर है, ये तीनों जो रेजिस्टर है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन सबका एक नेट रेजिस्टेंस होगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 5, 8, 12, 5 प्लस 8 प्लस 12, ये हो गया 25 ओम्स। यानी कि दोस्तों इसका क्या मतलब हो गया कि आप इन सबको हटा के सीधा एक 25 ओम्स का रेजिस्टर लगा सकते हैं, हाँ या ना। हाँ चलिए मैं एक इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम बना देता हूं कि सीधा ये, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये 25 ओम्स का एक रेजिस्टर लग गया। यहां इसका एम मीटर है, यहां बैटरी, यहां प्लग की। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, जल्दी से आइए क्लास में। देखिए यहां पे ऐसा हो गया। अब हमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू IR लगाते हैं। V कितना है, बैटरी का वोल्टेज है 6, करंट हमें निकालना है, मतलब एमीटर का रीडिंग, और रेजिस्टेंस है 25 तो देखिए दोस्तों I कितना हो गया, I हो गया 6/25।
इसे डिवाइड करना होगा 25 और यहाँ 6, ये 25 2 जा 50। देखिए दोस्तों आंसर आ गया 0.24 वोल्ट्स एम्पियर। तो करंट हो गया 0.24 एम्पियर, यानी कि एमीटर में इतनी रीडिंग दिखेगी। एकदम सिंपल सा है, तीनों को मैंने हटा के एक कॉमन रजिस्टर लगा दिया 25 ओम्स का, वी दिया है, आर दिया है, आई निकाल दिया, हाँ या ना। तो ये आई हो गया, मतलब एमीटर की रीडिंग इतनी दिखाएगी 0.24 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये जो आई करंट है वो इसमें जा रहा है, सेम करंट यहाँ है, सेम करंट यहाँ है और सेम यहाँ बाहर निकल रहे हैं। हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर तो सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लगाए। इसमें देखिए वोल्ट मतलब किसी का भी वी निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है आई आर। इसमें करंट कितना जा रहा है 0.24 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 12, यानी कि 0.24 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ का वोल्ट मीटर का रीडिंग मिल जाएगा। समझे कि नहीं? तो बस वही करते हैं। हमें यहाँ का V निकालना है तो V हो जाएगा यहाँ पे I इंटू R3। V हो गया कितना 0.24 एम्पियर इंटू 12 ओम्स, ये हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ पे मिटा के साइड में करता हूँ। देखिए करंट तो था 0.24 एम्पियर, ये करंट का आंसर है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 12 सा 48 और 24 288, यानी कि दोस्तों आंसर हो गया 2.88 वोल्ट्स। इस वोल्ट मीटर में ये रीडिंग दिखेगी 2.88 वोल्ट्स। मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है ना, मतलब क्या बोलते हैं, इजी। आपको मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में से ये एक है। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब अगला कौन सा क्वेश्चन है, देखिए यहां पे भी वही निकालना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है 6 ओम्स का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें क्या कहा गया है कि हमें इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। और कंडीशन क्या है कि दो रेजिस्टर जो हैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस है और एक ऐसा है R1, ये R2। अब इसका जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। फॉर्मूला क्या था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहा गया है तो 1/R नेट होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें दोस्तों आप सीरीज का फॉर्मूला गलती से भी मत लगाइएगा, वरना इजी क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं मार्क्स नहीं दे पाएगा। 1/R नेट हो जाएगा 1/R1। R1 कितना है 3 ओम्स और R2 कितना है 6 ओम्स। तो इसको ऐड करना है, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम, और यहाँ पे 1 से 2 1 सा 2 प्लस 6 प्लस 1/6, ये हो गया 3/6, यानी कि हो गया 1/2। देखिए 3/6 1/2 हो गया, 3 1 सा और 3 2 सा काट दिया तो कितना हुआ 1/R नेट, कितना हुआ नेट रेजिस्टेंस हुआ 1/2। आप देखेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वहां पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 2 1 सा 2 R नेट इंटू 1 R, यानी कि R कितना हो गया 2 ओम्स, 1 मतलब R नेट हो गया 2 ओम्स। यानी कि देखिए दोस्तों इसमें हमें एक और बात पता चलती है। वैसे मैं आपको ये बताता हूँ, आपको हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए 1 1 से कंपेरेबल है तो R नेट 2 से कंपेरेबल हो गया ना। हाँ, इसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि सीरीज में हमने लगाया था ना, सॉरी पैरेलल में लगाया था 3 ओम्स और 6 ओम्स, लेकिन नेट हमें मिल रहा है 2 ओम्स। यानी कि इसमें एक बात ये पता चलती है दोस्तों कि अगर हम पैरेलल में कोई भी सर्किट लगाएंगे तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो दोनों
मतलब वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना सिंगल, उससे भी आंसर छोटा आएगा। जैसे कि देखिए इसमें सबसे छोटा 3 ओम्स है लेकिन आंसर 2 आया है। और पैरेलल में वही बात है, समझ लीजिए ये दोनों पैरेलल में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं कि 3 और 6 पैरेलल में होते हैं, नहीं सॉरी सीरीज में होते हैं। यहाँ पे 3 ओम्स और यहाँ पे 6 ओम्स। अब इसका सीरीज आप रेजिस्टेंस निकालेंगे वो कितना होगा 9 ओम्स। यानी कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा आंसर आएगा। पैरेलल में क्या होता है, जो लोएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम आएगा। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे कि मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ आंसर आ जाता जो कि 3 से बड़ा होता, तो आप मान लीजिए आपका आंसर गलत है। और अगर यहाँ पे आपका आंसर 6 से छोटा होता है या 6 भी होता है तभी भी आप मतलब 6 से छोटा होता तो आंसर गलत होता है। समझ रहे कि नहीं। पैरेलल में क्या होता है ना कि आंसर छोटा हो जाएगा, सीरीज में आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज में हमने ऐसे जोड़ा है, पैरेलल में हमने पैरेलल जोड़ा है, पैरेलल में आंसर कम हो जाते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर लिया दोस्तों, क्या जल्दी कीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। असली में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में लगता है कि बहुत हार्ड चीज है, लेकिन एक बार आपने पढ़ ली, आपने उसके सारे फॉर्मूले के नोट्स बना लिए, जो जो इंपॉर्टेंट थियरी पॉइंट है वो कर लिया, तो ये बिल्कुल 9th के मोशन जैसे चैप्टर हो जाते हैं। चलिए क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन बाकी है और उसके बाद ये वीडियो ही एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर के। ये लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का, इसमें क्या लिखा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो। एक सर्किट डायग्राम है जो मैं आपको बना के दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये असली में सीरीज और पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये सर्किट डायग्राम दिया है। अब हमसे पूछा है 3 चीज, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा चीज पूछ रहे हैं, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई टोटल, यानी कि टोटल करंट कितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, यहां से कितना जा रहा है बैटरी के इधर से, वो निकालना है। तीसरा चीज पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये जो R1 है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, ये भी निकालना है। तो मान लीजिए ये R1 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1। तो देखिए दोस्तों, हमें ये निकालना है। हमें क्या कहा गया है कि 3 रेजिस्टेंस है, एक R1 है, R2 R3, R2 और R3 को पैरेलल में किया और ये इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको R1 से सीरीज में कर दिया। समझे कि नहीं। आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाइए। फिर एक बैटरी लगा दी। अब हमसे पूछा है कि ये सर्किट में जो 3 रेजिस्टेंस है इन सबका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा चीज कि यहाँ से करंट कितना टोटल जा रहा है, सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तीसरा चीज, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप देखेंगे, मैं इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। ये जो दोनों R2 और R3 हैं, ये दोनों क्योंकि पैरेलल में, तो इन दोनों का एक नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। हाँ, मैं कर देता हूं यहाँ पे 1/R नेट, R नेट होगा 1/R2 प्लस 1/R3। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए वरना मैं वीडियो छोड़ दूंगा। 1/R नेट मतलब ये देखिए, R नेट ये पूरा टोटल नहीं बोल रहा हूँ, R नेट केवल इतना बोल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है। तो पैरेलल में यही होता है ना कि जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सबका रेसिप्रोकल में एडिशन होता है। तो यहाँ का 1/R नेट कितना हो जाएगा, R2 कितना है 1/8 और R3 कितना है 12। अब इन दोनों का ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एलसीएम। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 3 जा 2 जा 1 जा 3 जा 4 जा 1 जा। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4 2 जा 8
3 सा 24, एलसीएम 24 आ रहा है, यानी कि इधर 3 मल्टीप्लाई और वहां पे 2 मल्टीप्लाई, 1/r नेट कितना हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी कि 3/24 प्लस 2/24, आंसर आया 5/24, आया कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर नेट निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू आर नेट हो जाएगा 24, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए आर नेट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 24 1 से मल्टीप्लाई हुआ। चलिए, तो आर नेट कितना आ गया, 24/5, 24/5 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20.8। देखिए दोस्तों, आंसर आया है 4.8 ओम्स, यानी कि इन दोनों, ये देखिए, अब देखिए आप आंसर भी कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आंसर इन दोनों से छोटा आएगा। ये 8 है, ये 12 है, यानी कि आंसर 4.8 कम आया ना, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे हटा के एक 4.8 ओम्स का रजिस्टर लगा सकते हैं। हमसे आर टोटल पूछा है, आप जरा इसे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे एक 4.8 का रजिस्टर है और यहाँ पे 7.2, ये सीरीज में हुए ना, हाँ कि ना, क्योंकि इसका एंड पॉइंट यहाँ है और उसका एंड पॉइंट वहां है। 7.2 और 4.8 को ऐड करना पड़ेगा, आंसर कितना हुआ, आर टोटल हो गया 12। समझे कि नहीं। मैं आपको एक मिनट सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं उसका। ये आर नेट का मतलब ही होता है कि आप उन दोनों को हटा दीजिए। देखिए, मैं इसका एक छोटा सर्किट डायग्राम यहां बनाता हूं। ये 7.2 वाला 7.2 ओम्स का रेजिस्टर और इन दोनों का आंसर हो रहा है 4.8। ये 4.8 ओम का रेजिस्टर, बैटरी 6 वोल्ट की, और ये जोड़ कनेक्ट कर दिया। हमें आर टोटल निकालना है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये दोनों सीरीज सर्किट है, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इन दोनों से तो सीरीज में होगा ना। तो हमें आर टोटल निकालना है। आर टोटल हो जाएगा 7.2 प्लस 4.8, कितना हो गया, 12 ओम्स हो गया। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया 12 ओम्स। दूसरा क्वेश्चन आई टोटल, यानी कि इसमें से करंट कितना जा रहा है, करंट भी आराम से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर लगाते हैं, यहां से करंट आई जा रहा है। अब देखिए V कितना है 6, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है 12, यानी कि I हो जाएगा 6/12, यानी कि 1/2, यानी कि दोस्तों आंसर हो गया 0.5 एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, करंट भी निकाल दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 0.5 एम्पियर का करंट है वो यहां से गया, यहां भी आई गया, यहां भी आई गया, लेकिन देखिए दोस्तों यहां पे डिवाइड हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। यहाँ पे I2 में चला जाएगा, यहाँ पे I3 में चला जाएगा, फिर यहाँ पे वापस जुड़ेगा, फिर यहाँ से वापस से I बन जाएगा। यानी कि हमसे क्या पूछा, V1 इतने का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पहले सिर्फ पहले रेजिस्टर का। तो V1 कितना होगा, V1 होगा जितना करंट जा रहा है I इंटू रेजिस्टेंस है R1। V1 हो गया, ये हो गया 0.5, यानी कि 1/2 इंटू रेजिस्टेंस 7.2, यानी कि दोस्तों V1 हो गया 3.6 वोल्टेज, मतलब 3.6 वोल्ट। अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं इन सबके। आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी वो आंसर सही है। मतलब देखिए एकदम सिंपल सा, हमसे क्या पूछा, आर टोटल। इसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों पैरेलल को पहले छोटा करके एक इसका इक्विवेलेंट निकाला, फिर उसको सीरीज में करके आर टोटल किया। आई टोटल भी वैसे ही निकाला, आर टोटल मिल गया था तो V इक्वल टू आई आर से आई टोटल निकाल दिया। फिर V1 के लिए बस कंसेप्ट ये लगाना है कि V1 यहाँ का होगा करंट, तो क्योंकि ये सीरीज में, देखिए इतना सीरीज में और इन सबका इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो यहाँ से जो आई करंट जाएगा वही यहाँ पे आई जाएगा। और अगर हमें इन दोनों का पॉइंट का V1 निकालना है, V1 क्या होगा, I इंटू R1, I कितना है 0.5 इंटू R1 कितना है 7.2। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। अब केवल 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर बचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।